आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार बी न्यूज कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसी मुद्दे उठाते रहे हैं जो सादा लोगों से सरकार रखता है। आज मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद की एक पर्यटन स्थल। इसे पर्यटन स्थल भी कहा जाता है क्योंकि देवरिया का एक ऐसा स्थान है जहाँ 200 साल से पुराना माना जाता है। आपको बता दूं कि देवरिया जनपद में डिगेश्वर नाथ मंदिर के बाद से दूसरा स्थान आता है बाबा देवराहा बाबा की। उसी देवराहा बाबा की तपोभूमि में आज हम मौजूद हैं। लेकिन देवरिया जनपद में बहुत सारे विकास हुए। देवराहा बाबा के नाम से मेडिकल कॉलेज भी देवरिया जनपद में बन रहा है। लेकिन स्वयं देवराहा बाबा की जो तपोभूमि है उसकी क्या नज़ारा, उसमें कितना विकास हुआ, आज हम आपको सारे बताने वाले हैं। क्योंकि एक बार मैं आ चुका हूँ देवराहा बाबा की जो तपोभूमि है, अपने चैनल द्वारा दिखा चुका हूँ, लेकिन तभी से अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। 2 साल पहले मैं इस स्थान पे आया था, लेकिन अभी तक इस मंदिर की नज़ारा वैसे ही है। भले ही देवरिया जनपद में इसके नाम से मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, देवराहा बाबा के नाम से देवरिया एक विख्यात शहर हो, देवराहा बाबा के नाम से देवरिया जनपद में लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने, लेकिन इस तपोभूमि की जो कायाकल्प है अभी तक नहीं बदला। इस तपोभूमि की वैसे ही है जैसे पहले था। आज यहाँ पर नेता मंत्री सारे आए हैं और फोटो खिंचा के चले गए हैं, लेकिन इस स्थान की तरफ से कोई नहीं देखा है कि इसका भी विकास होना है या नहीं। आइए आप यहाँ से कुछ यहाँ के जो धरोहर चीज़ें हैं उसके बारे में दिखा देते हैं। आपको बता दें कि मेरे पीछे आप एक पेड़ देख रहे होंगे जो कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से यहाँ कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर लेकर आया था। और इस पेड़ का यह मान्यता है कि इस पेड़ को बाबा देवराहा बाबा ने अपने हाथ से ही लगाए थे और तभी से ये पेड़ आज तक जीवित है और इस पेड़ की पूजा होती, क्योंकि ये पेड़ एक धरोहर के रूप में माना जाता है। आप देख सकते हैं कि पेड़ के जो पूरी तरह से उसको एक चबूतरा बनाया गया है। ये पेड़ कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कल्प वृक्ष की मान्यता है कि जो भी इसके छांव में रहते हैं, जो भी कल्प वृक्ष प्रतिदिन आके उनका सेवा करते हैं, उनकी कभी भी बुढ़ापा नहीं आती है। लेकिन ये तो बातें हैं, आजकल कलयुग में ये हो या ना हो, लेकिन इस पेड़ की बहुत सारी महत्व हैं। आपको हम दिखाएं इस स्थान की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने ही यहाँ पर ना तो पेंटिंग हुई है और ना ही कुछ तरह की कोई व्यवस्था है। आज हम आपको यहाँ बाबा से बात करेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच क्या है, बाबा या क्या चाहते हैं, यहाँ किस तरह की विकास करना चाहते हैं, बाबा इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राज्य और महाराज योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम मंदिरें बनाई जा रही हैं, लेकिन इस देवराहा बाबा के तपोभूमि पर अभी तक सरकार की नज़रें क्यों नहीं पड़ी है? क्यों इस मंदिर को वैसे ही वीराना रखा गया है जैसे 2 साल पहले छोड़ दिया गया था? कुछ कंक्रीट के विकास किए गए कार्य भी किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से देवरिया जनपद की एक यह धरोहर है, इसे एक पर्यटन स्थल में तब्दील कर देनी चाहिए और यहाँ की रोड, सड़कें सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। आपको बता दूं कि इस भूमि पर आने के लिए अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपकी कमर में दर्द अवश्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आने वाले रोड सारे टूटे हुए हैं और सरकार की जो गड्ढा मुक्त वादे हैं वो भी यहाँ पर खोखले हो जाते हैं। आइए बाबा से बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के बाबा क्या चाहते हैं और किस तरह के विकास चाहते हैं। आप इस मंदिर के महंत हैं, कितनों दिन से हैं यहाँ पे? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री देवराहा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बेटा रहने के लिए जो पूछ रहे हो, तो मैं जब मुझे चेतना हुई तभी से बाबा का यश कीर्ति सुनते थे और बाबा की यश कीर्ति, बाबा के प्रति श्रद्धा निष्ठा
जब से मुझे चेतना है तभी से है। यहाँ मैं रहता था मथुरा, वृंदावन, काशी आदि स्थलियों पर बाबा के चरणों की सेवकाई करता था, किंतु वर्तमान में यहाँ 2006 से यहाँ का मैं देखभाल कर रहा हूँ। ये बाबा का आश्रम पर इस पावन भूमि पर आते रहते थे, लेकिन दर्शन करके पुनः मैं काशी विशेष। जी बाबा, मैं बात करूं तो क्या आप कभी देवराहा बाबा के दर्शन किए हैं? बाबा का दर्शन ही नहीं किए बेटा, बाबा की सेवा में रहे हैं, बाबा के संग में रहे हैं। इलाहाबाद, हरिद्वार और आपके वृंदावन आदि स्थलियों पर, काशी में, यहाँ कम रहे हैं। जी, एक ये जो स्थान है एक देवरिया के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस देवरिया, अगर नाम बताएं देवरिया तो देवराहा बताया जाता है कि देवराहा बाबा के नाम से ही देवरिया जनपद का नाम देवरिया पड़ा है। लेकिन इस तपोभूमि में बाबा कितना विकास हुआ है, जब आप आए हैं तब से आज तक इस तपोभूमि में सरकार द्वारा क्या किया गया है? देखें, थोड़ा बहुत सरकार द्वारा मदद हुई है, जैसा चाहिए वैसा मदद नहीं हुई है। जैसे पूज्य महाराज जी का नाम से यश कीर्ति है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में महाराज जी का ऐसा संत कलयुग में द्वापर त्रेता में वशिष्ठ विश्वामित्र का यश कीर्ति तो सुना जाता है, किंतु कलयुग में पूज्य देवराहा बाबा का जो यश कीर्ति है, उस यश कीर्ति के अनुसार जिस मट्टी का रज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महंत दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जॉर्ज पंचम और राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मालवीय जी और बड़ी बड़ी हस्तियां जिसका रज लगा करके, जिसके आशीर्वाद से जिसका वंश नहीं चलता था, जो जिस भी यातना से, जिस कष्ट से बाबा के चरणों में आता था और मट्टी धूल जो भी बाबा के द्वारा एक फल पा गए, उसी से उन लोग का कल्याण हो जाता था। तो महाराज जी तो अपने समय में बेटा यहाँ चाहे जहाँ भी रहे कुछ आधुनिकता से दूर रहते थे। कोई राजा महाराजा तमाम आकांक्षा भी रखता था तो भी बाबा भगा देते थे। बाबा एक बार यहाँ मैंने किंतु इस पावन भूमि के संदर्भ में जो आप कह रहे हैं, आज युग के अनुसार इस पावन भूमि का विकास, उत्थान बहुत ही अनिवार्य है। यद्यप करके जिस प्रकार से ये उपेक्षा का शिकार यह स्थली है, यह इस प्रकार से बाबा के स्थलियाँ और बहुत से हैं उनके नाम पर, बड़ी दिव्य बनी हुई हैं। किंतु जहाँ मेन महाराज जी का रीढ़ है, जहाँ पूरे विश्व में देवरिया के नाम से प्रख्याति है, वो स्थल एकदम उपेक्षा का शिकार है। अतः बेटा मैं सभी संभ्रांतों से आग्रह करूँगा कि इस पावन भूमि का कम से कम ध्यान दें, यही मेरा आग्रह है। बाबा इस मंदिर पे आप किस तरह की विकास चाहते हैं? इस जो बाबा की तपोभूमि है, यहाँ पर क्या सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? यही मैं चाहूँगा कि यहाँ इस पर आगंतुकों के रहने के लिए कम से कम गेस्ट हाउस हो जा, इसका चारों तरफ से सुंदर बाउंड्री वॉल हो जा, पोखरा जी शेड बना है उसको का नाम से सुव्यवस्थित हो जा, यहाँ सुंदर गौशाला आदि हो जा जी, तथा बाबा के नाम पर एकाक यूनिवर्सिटियाँ बन जा, अधिक से अधिक ऐसे दिव्य आत्मा के नाम पर। बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उस पर आपको खुशी हुई है? बहुत खुशी है। तो मैं योगी महाराज को, मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के एक संत होते हुए बेचारा उन्होंने जो कार्य किए, उनको कोट का नाम से आशीर्वाद है, जो भी दें वो थोड़ा ही है। हाँ बाबा, इस मंदिर पर आने के लिए जो रास्ते हैं सरकार द्वारा बिल्कुल गड्ढे मुक्त जो वादे किए जाते हैं, वो गड्ढे मुक्त वादे पूरे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे सड़कें पूरे गड्ढे हैं, इसमें क्या? यहाँ के जो लोकल हमारे 2-3 विधायक MP MLA हैं, उनका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री महाराज, उनको तमाम जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान तो है ही है इस स्थल के प्रति, किंतु ये जो श्रीमान जी लोग देवराहा के सब चेला ही बनते हैं जितने आते हैं और सब ब्राह्मण महान आत्मा ही लोग हैं इस समय, विधायक MP MLA जो यहाँ के हैं। अतः इस पावन भूमि पर आए भी लोग थे। मैंने बाबा सुरेश तिवारी से भी आग्रह किया और जो MLC महोदय उनसे भी आग्रह किया, और जो वर्तमान में जो भी इस क्षेत्र के हैं सबसे आग्रह किया कि भैया कम से कम यहाँ का रोड, यहाँ की स्थल का, यहाँ के बहन बेटियों दूर दराज से जो आती हैं
हाँ संभ्रांत परिवार आता है, पटना है, दिल्ली है, उनको रहने के लिए कम से कम सुव्यवस्थित बाबा, व्यवस्था। आपका कहना है कि यहाँ जितने भी मंत्री या जितने भी लोग आते हैं वो केवल यहाँ से फोटो खिंचाते हैं और अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाते हैं और इस स्थान को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जरूर 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 यहाँ पर लोग, बहुत से लोग आश्वासन दे करके गए हैं बाबू, लेकिन क्रियात्मक कुछ दिख नहीं रहा है जी। हमारे वर्तमान कृषि मंत्री शाही जी भी बाबा के अनन्य शिष्य हैं, अनन्य भक्त हैं, और वो भी बड़े प्रेम से इस्पान भूमि कार्य लगाए। उनसे भी मैंने आग्रह किया कि भैया थोड़ा इस्पान भूमि का, आपके पिताजी, आपके पूर्वज लोग सब यहाँ के भक्त रहे, और कृपया उसी ब्लड से जायमान आप भी हैं, कृपया इस्पान भूमि का थोड़ा सा आपका ध्यान। तो उन्होंने बड़ा प्रेम दिया, बहुत आश्वासन भी दिए, कुछ उद्घोषणा भी किए, और शासन को वह कागज भी डीएम जो है अमित किशोर, बड़े सज्जन महान आत्मा थे बेचारे, उन्होंने भी बहुत चाहा इसका विकास। अब पता न लखनऊ जाकर के वह शासन में वह किसी कूड़े में फेंक दिया जाता है, क्या होता है, कहाँ जाता है, लेकिन नीचे से तो लोग चाहे, प्रयास किए लोग बेचारे कि यह कार्य बढ़िया से हो जा। लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री बेचारे क्या जानो, जो भूतवा बैठल हम सुनी ला कि पैसा लेकर के सो फैलिया के का नाम से बहाल कर देना, जेकर ना पैसा पाओ फेंक देना कूड़ा में सब। अभी बतिया मुख्यमंत्री बेचारे क्या जाने। बाबा ये बताइए कि आप जब से मंदिर में बानी तो देवराहा बाबा के कुछ मतलब यहाँ तक लोग मिले खातिर दूर दूर से कहीं से वृंदावन बहुत जगह देवराहा बाबा के मंच इस तरह के बा, तपो स्थल बा, तो वहाँ के का बा? क्या बोले, कह रहे हैं कि देवराहा बाबा का बहुत जगह तपोभूमि है, बहुत जगह देवराहा बाबा गए हैं, तो अभी तक कितना उनका इस तरह का? देखें, देवराहा बाबा की मेन तपोभूमि यही है। आज भी देवराहा बाबा कोई साधारण आत्मा नहीं है, और देवराहा बाबा के संदर्भ में संसारी जीवों की औकात नहीं है कि उनके तत्व का सम्यक प्रकार से निरूपण करें, और कोई सिद्ध भी देवराहा बाबा के तत्व का निरूपण करने में असमर्थ है, क्योंकि देवराहा बाबा आज भी ज्योति रूप में इस्पान भूमि पर प्रकट होते हैं, उनका दिग्दर्शन होता है। देवराहा बाबा की आज भी झोपड़ी का नाम से चैतन्य है, और कभी काल अपने आप तेजोमय दिखती है। देवराहा बाबा का ऊर्जा सामान्य आज के जीवों के से परे है जी। हाँ, देवराहा बाबा कहा जाता है कि वृंदावन में भी जाके रहे हैं, लेकिन बाबा को जानने में कोई समय नहीं लगता था, पल भर में देवरिया में तो पल भर वृंदावन। जहाँ तक आपने कहा स्थलियों के संदर्भ में, तो देवराहा बाबा जहाँ तपस्या करते थे वहाँ बनने नहीं देते थे। जिसके चरणों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाबू मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का रोज हेलीकॉप्टर उतरल रहता था, जिसके चरणों का आशीर्वाद पा करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हस्तियां होती थीं, उसका पावन भूमि ऐसे थोड़ा रहता। महाराज जी कभी निर्माण होने ही नहीं देते थे। कभी कोई भक्त आता, जा बच्चा गौशाला बना देला, विंध्याचल में चले जाओ, उधर कहीं अगल बगल में ईटा पत्थर बना। बाबा का इच्छा थी कि रुक जाइए, सुन लीजिए पूरा बात। अतः कभी जहाँ भी महाराज तपस्या करते थे वहाँ एक झोपड़ी में ही रहते थे जी, न कि बाहरी आडंबर से उक्त उनका जीवन था। इसलिए जैसे भी महाराज जी यह तपोभूमि है, महापुरुष के काल में कोई नहीं कुछ होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इतिहास को स्वामी विवेकानंद ने चमकाया। उसी प्रकार से देवराहा बाबा के हम लोग का धर्म है कि देवराहा बाबा अपने समय में कुछ नहीं बनने दिए, ठीक है, लेकिन आज के वक्त में यह चाहिए सभी भक्तों को, उनके संभ्रांत जो भी काना से नेतागण हैं कि यह जो पावन भूमि उपेक्षा का शिकार बनी है, यहाँ बहन बेटियाँ यहाँ दूर दराज से जो भी यहाँ उनके बैठने के लिए, उनके रहने के लिए उनको व्यवस्थाएं सम्यक प्रकार से होना अनिवार्य है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ के जो बाबा हैं वो चाहते हैं कि इसका एक पर्यटन स्थल बने, क्योंकि देवरिया में एक पर्यटन स्थल है बाबा डिगेश्वरनाथ मंदिर जो रुद्रपुर में है, उसी तरह से यहाँ भी पर्यटन स्थल बनाया जाए और देवरिया की एक धरोहर के रूप में इसे भी जाना जाए। और बाबा ये भी कहते हैं कि यहाँ विकास होगी तभी देवरिया का भी विकास होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देवराहा बाबा की तपोभूमि पर कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ कार्य किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि लोग यहाँ आकर बैठकर और यहाँ आनंद ले।
लेकिन जो मूल्य सुविधाएं हैं वो विकास नहीं हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निर्मित देवराहा बाबा आश्रम मंच मोबाइल देवरिया का एक लोकार्पण किया गया। वही इसकी बता दें कि कमलेश पासवान जी के द्वारा किया गया। उन्हें पास गांव के सांसद और माननीय श्री सुरेश तिवारी जो बरहज क्षेत्र के विधायक हैं, उनके द्वारा ये भवन का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कोई भी जस्ट यहाँ पर कोई कार्यक्रम होती है तो लोग यहाँ आते रहते हैं और इसमें कार्यक्रम होती है। यहाँ पर सुना में ऐसा आता है कि यहाँ पर शादी विवाह भी होती है इसी मंच में। यहाँ पर विकास भी कुछ हुए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन बातें हैं, अभी तक कोई ध्यान नहीं। यहाँ की जो सड़कें हैं टूटे फूटे हैं और जो पुराने आश्रम है। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।